नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का जो कार्यक्रम है वो धन से संबंधित है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। प्रिय दर्शकों, आजकल के जो बच्चे हैं या उनमें से आप भी हो सकते हैं, अपनी कुंडली खोलिए या अपने बच्चे की देखिए, किसी की भी देखिए, जो भी आप देखना चाहते हैं। मैं कुछ 5 ऐसे अद्भुत सूत्र आपको बताने वाला हूं। ना ससुराल से चाहिए, ना पिता से चाहिए, स्वयं अपने बाहुबल से अर्जित करना है धन। मेरे पास हो, मेरे ही द्वारा कमाया गया, किसी की खैरात में नहीं चाहिए। ना ससुराल से चाहिए, ना पिता से चाहिए। ये कब स्थिति बनती है जन्म कुंडली के अंदर, आज यही बात मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहला सूत्र जो है वो जान लीजिए। अगर लगन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी का किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में संबंध बन जाए, अब वो कैसे बनता है। मान लीजिए लगन का स्वामी 11वें घर में जाके बैठा हुआ है और 11वें घर का स्वामी लगन में जाके बैठ गया, तो ये परिवर्तन हो गया। या लाभेश और लग्नेश दोनों लगन में बैठे हुए हैं, या लग्नेश और लाभेश दोनों लाभ भाव में जाके बैठे हुए हैं, या लाभ भाव का और लगन भाव के स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, आपस में दृष्टि संबंध हो जाए। मान लीजिए लग्नेश पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है और लाभेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, या लाभेश जन्म कुंडली के पंचम में बैठा है और लग्नेश जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी दृष्टि संबंध हो गया। किसी भी प्रकार से लगन और लाभेश का संबंध जन्म कुंडली में बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसे जातक या जातिका अपने बाहुबल से धन अर्जित करती हैं, अपने बाहुबल से कमाते हैं। खूब ऐसे जातक के पास धन देखने को मिलता है। दूसरा सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र कहता है जन्म कुंडली के अंदर जो आपकी नवमांश कुंडली है, जो आपकी नवमांश कुंडली है, उसका स्वामी लगन कुंडली के धन भाव के स्वामी के साथ युति करके केंद्र के भाव में बैठ जाए। अब समझ लीजिए उदाहरण से, मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली धनु लगन की है, धनु लगन की है, और आपकी जो लगन कुंडली है वो मेष लगन की है, तो इसमें वहां पे गुरु घर है, नवमांश के लग्नेश बने, और यहाँ पे शुक्र घर है आपकी कुंडली के अंदर धन भाव के स्वामी। तो गुरु और शुक्र की युति हो जाए, या तो वो केंद्र में लगन में बैठे हुए हो, चौथे भाव में बैठे हुए हो, सप्तम में हो, या दसम भाव में जाके बैठ जाए कुंडली के, तो भी ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करता है, कहीं से नहीं चाहिए, और खूब कमाता है। अगला सूत्र जानिए प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है लग्नेश की धनेश और लाभेश, ये 3 भाव, लगन का भाव, धन भाव दूसरा भाव, 11वां भाव लाभ भाव, इन तीनों भावों के स्वामी की युति हो जाए जन्म कुंडली के अंदर, क्या हो जाए, युति हो जाए, और केंद्र या त्रिकोण के भाव में युति बन जाए, तो भी ऐसे जातक के पास खूब धन होता है। अपने पुरुषार्थ से ऐसा जातक अपने जीवन में धन कमाता है। ये आपके बेटे की में हो सकते हैं, स्वयं आपके में हो सकते हैं, ये योग जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पुत्र वधु में हो सकता है, आपकी पुत्री में हो सकता है, किसी की भी कुंडली में ये योग हो सकते हैं प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, अब आप 3 घरों की युति संभव होना थोड़ा असंभव है, लेकिन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मकर लगन की कुंडली के अंदर, मकर लगन की कुंडली में लग्नेश भी शनि होते हैं, धनेश भी, और लाभेश कुंडली के अंदर कौन होते हैं आप जानते हैं, मंगल। और अब इनकी युति हो जाए केंद्र के भाव में त्रिकोण में, तो जातक खूब धन संपदा का मालिक बनता है। चौथा सूत्र सुनिए प्रिय दर्शकों। चौथा सूत्र कहता है कि धनेश जन्म कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हों और मजबूत बलशाली लग्नेश, मान लीजिए उच्च की राशि में बैठे हुए हो लग्नेश, या युवा अवस्था के हो लग्नेश, अपनी मित्र राशि में बैठे हुए बलशाली लग्नेश की दृष्टि धन भाव के स्वामी के ऊपर पड़ जाए, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, तो भी ऐसा जातक अपनी भुजा बल से धन अर्जित करता है। खूब ऐसे जातक के पास धन देखा जाता है। 5वां सूत्र कहता है जन्म कुंडली का प्रिय दर्शकों, चतुर्थेश, जो चौथा भाव है जन्म कुंडली का, और लग्नेश की आपस में दृष्टि संबंध हो जाए केंद्र के अंदर, मजबूत लग्नेश का चौथे भाव के स्वामी के साथ कैसे भी संबंध बन जाए जन्म कुंडली के, लेकिन केंद्र के भाव में ही 1 4 7 10 में
तो बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, तो भी ऐसा जातक अपनी भुजा बल से धन अर्जित करता है। तो ये दर्शकों, ये मैंने 5 सूत्र आपको बताया। अगर इन पांचों में से एक भी सूत्र आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में लागू हो रहा है, जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हो या स्वयं का अध्ययन कर रहे हो, तो आप उनको आंख बंद करके कह सकते हैं कि आप अपनी भुजा बल से अपने जीवन में धन अर्जित करेंगे। आपको खैरात में धन नहीं चाहिए, ना ससुराल से चाहिए, ना पिता से चाहिए, ना पत्नी से चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। आप स्वयं अपने दम पे धन कमाएंगे अपने जीवन में और खूब धन आपके पास होगा। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।